नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम यानी कि बड़ी हस्ती। इस प्रोग्राम में हम उन तमाम हस्तियों की जिंदगी से जुड़े वो राज खोलते हैं जिन हस्तियों को आप देखना चाहते हैं, जिनके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जो आपको काफी ज्यादा प्रभावित करती है। आज के इस खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की। जी हाँ, सचिन पायलट की पर आज हर किसी की निगाहें हैं। खास तौर पर आज सचिन पायलट ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें वो तमाम बातें बोलते हुए नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से आज वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के एक बार फिर से निशाने पर आ गए हैं। पहले आपको सचिन पायलट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से आज सचिन पायलट आखिरकार मीडिया के जरिए अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों की सच्चाई बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे कई लोग कांग्रेस के खिलाफ बगावत बता रहे हैं, तो कई लोग इससे कहीं ना कहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट ने जो कदम आज उठाया था वो उन्हें कहीं ना कहीं काफी पहले उठाना चाहिए था। तो पहले आप सचिन पायलट की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये कुछ हिस्सा देख लीजिए, उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या है आज इस प्रोग्राम का खास मुद्दा। आज से हम सब ने, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे विधानसभा में मतदान हो, पार्टी का प्रचार हो, कांग्रेस को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की और मेहनत की, और 2.5 साल का जो कार्यकाल निकला वो इस बात का प्रतीक है। अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी ने नहीं किया। मुझे बहुत कुछ कहा गया, कोरोना, गद्दार, निकम्मा आदि, और जो ये आरोप परसों लगाए गए, ये 2.5 साल से मैं आरोप सुन रहा था। लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाषण दिया गया, मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को, अपने ही विधायकों को, अपने नेताओं को बेइज्जत और बदनाम करने का काम हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों को तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाजपा के नेताओं का गुणगान हो रहा है। ये समझ से परे है। इस प्रकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है। और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए, किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं? ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में 30, 40, 45 साल से हैं। 3 दिन पहले मैं बाड़मेर में था। सम्मानी हेमाराम जी 1980 से विधायक हैं। उनकी क्या छवि है, मतदाता, पब्लिक, उनके क्षेत्र के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और क्या पब्लिक लाइफ में उनका अब तक का इतिहास रहा। ओला साहब, जिनके स्वर्गीय पिताजी 1957 से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे, और हेमाराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रावास बनाया है। 100 करोड़ की ज़मीन तो उनकी बाड़मेर में, निजी ज़मीन को उन्होंने दान किया समाज के लिए, लोगों के लिए। पैसा इकट्ठा कर 22 करोड़ का एक हॉस्टल बनाया 150 बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए। इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगे। तो देखा आपने किस तरह से सचिन पायलट ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई तमाम बातों पर जिक्र किया, लेकिन उनका जो खास गुस्सा फूटता हुआ दिखाई दिया यहाँ पर पूरी तरह से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर। अशोक गहलोत जिस तरह के बयान उन्हें देते हैं वो सचिन पायलट ही नहीं बल्कि कई और नेताओं को भी पसंद नहीं आते, जिसकी वजह से अशोक गहलोत को काफी ज्यादा लताड़ा भी जा रहा है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं के पार्टी के कई नेता उन्हें सोशल मीडिया पर लताड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये तो रहा सचिन पायलट का मुद्दा, लेकिन आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले सचिन पायलट की निजी जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, कि आखिरकार किस तरह से सचिन पायलट की लव स्टोरी शुरू हुई, किस तरह से सचिन पायलट
ने अपनी जो जिंदगी है उसकी शुरुआत की और सचिन पायलट के बेटे, जी हाँ, उनके दो बेटे, आखिरकार उनके बेटों को लेकर के वो सच्चाई जो अब तक छुपी हुई थी, जिसके बारे में हम आज अपने इस खास प्रोग्राम में खुलासा करने वाले हैं। क्या है वो सचिन पायलट के बेटों से जुड़ी सच्चाई जो आज तक सचिन पायलट ने सभी से छुपा रखी थी? जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। सचिन पायलट के बिना राजस्थान की सियासत अधूरी से लगती है। कांग्रेस के युवा नेता सचिन पायलट ने सबसे कम उम्र में सांसद बनकर संसद पहुंचने का रिकॉर्ड भी बनाया। सचिन ने काफी कम उम्र में सफल केंद्रीय मंत्री बनने का रिकॉर्ड भी कायम किया। हालांकि सचिन इस मुकाम को हासिल करने के लिए काफी कड़ी मेहनत करते हुए भी दिखाई दिए हैं। ऐसे में सचिन पायलट को लेकर हर किसी के मन में सवाल ये उठता है कि आज जो सचिन पायलट राजनीतिक जिंदगी में इतने ऊपर उठ चुके हैं, उनकी निजी जिंदगी आखिरकार कैसी है। तो आपको बता दें कि सचिन पायलट का जन्म 7 सितंबर 1977 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। जी हाँ, कांग्रेस नेता राजेश पायलट के घर में जन्मे सचिन पायलट को शुरुआत से ही राजनीति में काफी ज्यादा दिलचस्पी थी। यूं तो सचिन पायलट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से बीए किया और इसके बाद गाजियाबाद के IMT से मार्केटिंग में डिप्लोमा। वहीं सचिन लंदन की पेनसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से MBA की पढ़ाई भी कर चुके हैं। सचिन पायलट की अगर बात करें तो आपको बता दें कि सचिन पायलट की शादीशुदा जिंदगी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है। दरअसल सचिन पायलट ने जनवरी साल 2004 में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला की बेटी और उमर अब्दुल्ला की बहन सारा अब्दुल्ला से शादी की। दोनों की लव स्टोरी लंदन में पढ़ाई के दौरान शुरू हुई। सचिन पायलट के ससुर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला हैं। उनके साले उमर अब्दुल्ला हैं। सचिन पायलट और सारा पायलट के दो बच्चे हैं। एक का नाम है आरन पायलट और दूसरे का नाम है विहान पायलट। दोनों अभी भी पढ़ रही हैं। लेकिन सचिन पायलट की अगर बात करें तो वो अपने दोनों बच्चों को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। सचिन पायलट को जब भी मौका मिलता है वो अपने बच्चों के साथ वक्त भी बिताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जहां एक और अपने बेटों को काफी ज्यादा प्यार करते हैं, तो एक बार कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से सचिन पायलट काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ चुके थे। ये बात है भारत जोड़ो यात्रा से ठीक पहले कांग्रेस आला कमान KC वेणुगोपाल को जयपुर में भेजकर जब शांत कराया गया, तो इधर पायलट के बेटे के नाम से ट्विटर अकाउंट पर लगातार ट्वीट किए जा रहे थे। कभी सचिन पायलट को बाहुबली बताया गया तो कभी बाजीगर। ट्विटर के नाम पर आरन पायलट नाम से ट्विटर अकाउंट पर लगातार धड़ाधड़ ट्वीट किए जा रहे थे। वैसे बायो में खुद को फुटबॉलर बताया गया और लिखा गया प्लेयर फॉर FC द्वारका। जी हाँ, ये ट्विटर अकाउंट पिछले लंबे समय से एक्टिव था। पिछले दिनों में सियासी ट्वीट आ रहे थे। 28 नवंबर को सचिन पायलट का एक वीडियो ट्वीट किया और साथ में लिखा, माना तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तेरा शौक देख मगर इंतजार देख रहा हूँ। ये शेर आलम अल्लाह इकबाल का है। इस वीडियो पर अब तक 26,000 से ज्यादा व्यूज आ चुके थे। ऐसे में हर किसी के मन में ये सवाल उठने लगा कि आखिरकार उनके बेटे इस तरह के ट्वीट क्यों कर रहे हैं। इस ट्विटर अकाउंट से लगातार सियासी ट्वीट हो रहे थे। कुछ लोग इसे सचिन पायलट के बेटे का रियल अकाउंट नहीं मान रहे थे, कोई इसे पैरोडी कह रहा था। इसके अलावा राहुल गांधी के साथ साथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े भी कई फोटो लगातार इस ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किए जा रहे थे, जिसकी वजह से सचिन पायलट के बेटे काफी ज्यादा चर्चा में आ गए थे। तो देखा आपने, ये थी वो खास रिपोर्ट जिसमें हमने बताने की कोशिश की कि आखिरकार सचिन पायलट न केवल अपनी राजनीतिक जिंदगी बल्कि अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी हमेशा से चर्चा में रहे। किस तरह से जम्मू कश्मीर में उनकी ससुराल बनी, किस तरह से उनकी जो प्रेम कहानी है वो किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं लगती, और आज सचिन पायलट को लेकर क्यों जनता का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सवाल ये भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पार्टी के आलाकमान सचिन पायलट को लेकर कोई बड़ा फैसला लेंगे या नहीं, क्योंकि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बहुत ही कम वक्त बचा है। ऐसे में सचिन पायलट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बगावत की ओर इशारा कर रही है, और अगर सचिन पायलट कांग्रेस से बगावत कर लेते हैं तो राजस्थान में कांग्रेस का रिपीट होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। हालांकि आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।